हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आज आप हेडिंग डाल लीजिए अपनी नोटबुक में, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और उसके साथ साथ ही लिख लीजिए इट इज़ द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गॉन। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गॉन। सबसे पहले इंपॉर्टेंट वर्ड, या फिर जो वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, हो सकता है अगर आ रहा है तो वेल एंड गुड। फॉर गॉन इसका मतलब होता है सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस्ड। तो क्या कह रहा है ये कि ये कॉस्ट है, कॉस्ट मतलब लागत, ये कॉस्ट है नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव जो आपने सैक्रिफाई कर दिया उसकी कॉस्ट है। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं और अंडरस्टैंडिंग आएगी, क्योंकि ये लाइन ना थोड़ा अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। जैसे ही हम एग्जांपल से बात करेंगे और आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, या आप इसको अपॉर्चुनिटी 1 या अपॉर्चुनिटी 2 कहना चाहते हैं तो ठीक है। सपोज यू चोज ऑप्शन 1, आपको ये ऑप्शन अच्छा लग रहा था, ये आपको ऑप्शन अच्छा लग रहा था। ठीक है, तो आपने इस ऑप्शन को चूज कर लिया, लेकिन इसके साथ साथ ही आपके पास एक दूसरा ऑप्शन भी था। तो अगर आप ये ऑप्शन नहीं चुनते तो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या होता, ये होता। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या होता, ये होता। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव मतलब इसके बाद जो एक अल्टरनेटिव आपके पास सबसे बेस्ट होता वो ऑप्शन 2 होता। तो आपने नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या सैक्रिफाइस किया, ऑप्शन 2, इन ऑर्डर टू चूज ऑप्शन 1। तो इस ऑप्शन 2 की जो कॉस्ट होगी, इस ऑप्शन 2 की जो कॉस्ट होगी वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ऑप्शन 1 की, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ऑप्शन 1 की। ठीक है, अब ये ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 इससे थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो सकता है आ रही हो, तो और अच्छे से समझ लेते हैं हम और एग्जांपल ले लेंगे। ठीक है, जब भी हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इतना आपको समझ लेना है कि नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, एवरी एक्शन और एवरी इनएक्शन हैज अ कॉस्ट, एवरी एक्शन और एवरी इनएक्शन हैज अ कॉस्ट। देखिए, सपोज आप एक लाइन में खड़े हैं, ये एक लाइन बहुत सारे लोगों की, और यहां पे फ्री आइसक्रीम मिल रही है। यहां पे फ्री आइसक्रीम मिल रही है। ठीक है, तो यहां पे आप है और ये आप फ्री आइसक्रीम के लिए खड़े हैं इस लाइन में। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि आइसक्रीम फ्री है, आपको लग रहा होगा ये आइसक्रीम फ्री है, क्या है, क्योंकि यहां पे फ्री में आइसक्रीम दे रहे हैं। लेकिन बट इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर दिस आइसक्रीम यू कुड हैव डन सम वर्क एंड अर्न मनी। ठीक है, अगर आप यहां नहीं खड़े होते, अगर आप यहां नहीं खड़े होते सपोज, तो आप यहां पे मान लीजिए दूसरी जगह कहीं वर्क कर रहे होते और उस वर्क से मनी जनरेट कर रहे होते। सपोज जितनी देर आप यहां खड़े हैं उतनी देर में आपने मनी जनरेट कर लिया होता 10,000, कमा लिया होता 10,000, मनी अर्न कर लिया होता। तो इस आइसक्रीम की कॉस्ट पता है क्या है आपको, इस आइसक्रीम की कॉस्ट है 10,000 रुपए। सो आइसक्रीम इज नॉट फ्री। डू यू गेट माई पॉइंट और नॉट, डू यू गेट माई पॉइंट और नॉट? आइसक्रीम इज नॉट रियली फ्री। सो द कॉस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द आइसक्रीम इज 10,000 रुपीज। आपको क्या लगता है कि मुकेश अंबानी या फिर कोई इस लाइन में क्यों नहीं खड़ा होगा? बिकॉज दे नो द वर्थ ऑफ देयर टाइम, they can earn so much money in this time, they can earn so much money। ठीक है, तो वो इसमें वेट तो करेंगे नहीं, इसीलिए तो कोई, अगर आप कोई बिग शॉट देखोगे, कोई बड़ा आदमी देखोगे,
तो क्यों नहीं ऐसे फ्री की चीज़ के लिए खड़ा होगा, क्योंकि वो जानता है कि जितनी देर में मैं फ्री के काम के लिए खड़ा रहूँगा, फ्री की आइसक्रीम के लिए खड़ा रहूँगा, उतनी देर में तो मैं एक आइसक्रीम की कंपनी खरीद लूँगा। अब अच्छा लगेगा मुकेश अंबानी यहाँ खड़े होकर फ्री की आइसक्रीम ले, नहीं, बिकॉज हिज टाइम हैज सो मच वर्थ, ठीक है, क्योंकि वो समझते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, ठीक है, कि अगर मैं फ्री की चीज़ के लिए खड़ा रहूँगा उतने मतलब दूसरा बड़ा काम कर सकता हूँ। ओके, लेट्स मूव ऑन अनदर एग्जाम्पल, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल एक और देखते हैं, ठीक, और अच्छे समझेंगे। एक फार्मर है and this farmer has a plot of land. This farmer has a plot of land, and this farmer has three options: rice, wheat और शुगर केन। मतलब उसके पास तीन ऑप्शन है कि चाहे तो वो इस लैंड पे राइस उगा ले, या तो वीट उगा ले, और या तो शुगर केन उगा ले, ठीक है। तो 20 टन राइस उगा सकता है वो, 15 टन वीट उगा सकता है वो, और 10 टन उगा सकता है शुगर केन, ठीक है। ऐसी हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, मान लेना, ठीक है। तो वो चूज करता है 20 टन को। ये एक काम करते हैं, इसको टन में हटा देते हैं, मॉनेटरी वैल्यू में ले आते हैं। मॉनेटरी वैल्यू में फिर थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। अगर राइस उगा के वो कमा सकता है 20,000 रुपये, वीट बना के वो कमा सकता है 15,000 रुपये, और शुगर केन उगा के वो कमा सकता है 10,000 रुपये, ठीक है। तो उसने चुना राइस उगाना। इस प्लॉट ऑफ लैंड पे क्या चुना उसने, कि बोला कि ठीक है, आई विल ग्रो राइस ऑन दिस पीस ऑफ लैंड, ठीक है। तो उसके पास दो ऑप्शन और थे, एक वीट का और एक शुगर केन का। उसने अगर राइस चुना है तो राइस के बाद उसने अपने हिसाब से बेस्ट चुन लिया कि मुझे 20,000 रुपये मिलेंगे, आई विल गेट 20,000 एज अ मॉनिटरी बेनिफिट, और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट है एज कंपेयर टू वीट एंड शुगर केन, सो आई चूज राइस। सो राइस को छोड़कर उसके पास दो ऑप्शन हैं, एक तो है वीट और एक तो है शुगर केन। 20 के, 15 के, 10 के। तो अगर वो राइस नहीं चुनता तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या चुनता वो, तो वो चुनता वीट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि राइस को उगाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है, तो जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव सैक्रिफाइस कितनी है, तो आप बोलोगे वीट का रेट 15,000। सो दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग राइस। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो, ठीक है। और एक एग्जांपल दे देता हूं और आसान सा। अगर आप सोचिए कि टीवी देख रहे हैं, ठीक है, आप सोच रहे हो कि मेरा टाइम तो ऐसे ही मैं फ्री है और मैं टाइम पास कर लेता हूँ थोड़ा सा, तो आप टीवी देख रहे हैं, यू वॉचिंग टीवी, ठीक है, यू वॉचिंग टीवी। आपको लग रहा है इसमें मेरी कोई कॉस्ट नहीं लग रही है, नो कॉस्ट, लेकिन फिर आपको ध्यान आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। आप बोल रहे हो ओ माय गॉड आई एम वॉचिंग टीवी, इसके बदले में जाके अगर कुछ काम कर लेता, आई कुड हैव डन सम वर्क एंड अर्न मनी। तो सोचिए आप 10,000 रुपये कमा लेते जितने टाइम में आप टीवी देख रहे हैं उतने टाइम में, तो आपके टीवी देखने की कॉस्ट है 10,000 रुपये। और एक अच्छा ऐसा एग्जाम्पल,
अगर ज़्यादा टाइम पास करके खेल रहे हो, कूद रहे हो पूरे दिन और कम पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपके खेलने की जो कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो है आपकी पढ़ाई, ठीक है। या आप कोई भी स्किल गेन कर सकते थे उस टाइम पे, जितने टाइम आपने ऐसे ही टाइम पास करने में लगा दिया। तो आप अगर सोच रहे हो कि मैं फ्री में ऐसे ही दोस्तों के साथ टाइम पास कर रहा हूँ या बात कर रहा हूँ, उसकी कोई कॉस्ट नहीं है, तो ऑफ कोर्स इट द स्टडी एंड द टाइम दैट यू कुड हैव इन्वेस्टेड इन द स्किल्स इन अपस्किलिंग योरसेल्फ, सो ये उसकी कॉस्ट है, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सारा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप ये बनाना चाहे तो बना लीजिए। वैसे तो सब ऐसे ही मेसी सा लग रहा है थोड़ा सा। तो आइए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं इसमें वो है, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ऑप्टिंग फॉर हायर स्टडीज रेदर देन अ जॉब। यानी कि अगर आपने चूज किया है पढ़ना, हायर स्टडीज, ठीक है, आपने चूज किया है जो वो पढ़ना उसका जॉब करने के वजह, ठीक है। यानी कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं, रादर देन अ जॉब यू चोज दिस हायर स्टडीज, ठीक है। तो आपने आपने हायर स्टडीज ऑप्ट किया है। तो अगर हम गौर से देखें तो इस क्वेश्चन में आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो है हायर स्टडीज, आपके पास दो ऑप्शन थे आपकी लाइफ, एक था हायर स्टडी और एक था जॉब, ठीक है। और आपने ऑप्ट किया है ये हायर स्टडीज, ऑप्शन 1, ठीक है। जब आपने ऑप्शन 1 चूज किया है तो आपने सैक्रिफाइस किया होगा जॉब, ठीक है। और अगर आप जॉब करते तो आपको मिलते वेजेस या सैलरी, जो भी, यानी कि रेन्यूमरेशन मिलता आपको, ठीक है। तो जब आप ऑप्शन 1 आपने ये ऑप्शन चुना हायर स्टडीज का, तो आपका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या था हायर स्टडीज के कंपैरिजन में? जॉब। तो आप क्या मिस कर रहे हो हायर स्टडीज के लिए? ये वेजेस और सैलरी जो आपको मिलते। सो द वेजेस, सैलरी और रेन्यूमरेशन that the person would have earned is the opportunity cost for opting for higher studies। यानी कि हायर स्टडीज को चुनने की कॉस्ट क्या है? जॉब से मिलने वाली सैलरी, वेजेस या कोई भी रेन्यूमरेशन, ठीक है। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ऑप्टिंग हायर स्टडीज, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ऑप्टिंग हायर स्टडीज इज द वेजेस, सैलरी और द रेन्यूमरेशन दैट द पर्सन वुड हैव अर्नड, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। Ram has a piece of land and he is using the land for his own business. The rent for same kind of land is 50,000 per month. The rent for same kind of land is rupees 50,000. What is the opportunity cost? Sorry, मैं लिखना भूल गया इसमें। Opportunity cost for doing the business. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है उस बिजनेस को करने की? सो व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर डूइंग दैट बिजनेस? चलिए करते हैं, तो ब्रेक डाउन कर लेते हैं पहले क्वेश्चन का। एक पीस ऑफ लैंड है राम के पास, ठीक है। अब लैंड है उसके पास लिमिटेड, एक पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, लेकिन उसको ये यूज दो जगह कर सकता था। तो उसके पास दो ऑप्शन थे।
एक ऑप्शन था उसके पास जो कि उसने चूज किया है बिजनेस करने का, यानी कि वो यूज कर रहा है, तो वो यूज कर रहा है लैंड को अपने बिजनेस के लिए, और दूसरा ऑप्शन था रेंट पे दे देने का, और जो रेंट था वो था 50,000 per month. So as you can see in the question, Ram has already chosen this option. राम ने इस ऑप्शन को चुना है, बिजनेस करने के ऑप्शन को चुना है। तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव सिंपल सी बात यह है कि रेंट होता, जो कि उसे मिलता अगर वो रेंट पे देता तो, लेकिन उसने रेंट पे नहीं दिया, उसने अपने बिजनेस के लिए यूज किया है। सो व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर डूइंग द बिजनेस? व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव that he is foregoing? What is the next best alternative that has been foregone by Ram? So this rent. So rent is this 50,000 is the opportunity cost for doing the business. So this 50,000 is the opportunity cost for doing the business. As simple as that. ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज एन अवॉइडेबल कॉस्ट। सॉरी, ये क्वेश्चन मार्क नहीं हुआ, तो आपको बताना है स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज एन अवॉइडेबल कॉस्ट, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जिसे अवॉइड किया जा सकता है, अवॉइड करने के योग्य है। बताइए ट्रू और फॉल्स। तो इसका आंसर बड़ा ही सिंपल है, इसका आंसर है फॉल्स। भाई यू कैन नेवर अवॉइड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि आपके पास 4 ऑप्शन हो सकते हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 और मोर देन दिस। सो यू कैन हैव सो मेनी ऑप्शंस, लेकिन आप चूज तो एक ही करोगे या कॉम्बिनेशन कर लोगे चूज, ठीक है। तो सोचिए कि यहाँ पे 30,000 मिल रहा है, इससे 20,000 मिल रहा है, इससे 15,000 मिल रहा है, इससे 18,000 मिल रहा है। तो एज अ रैशनल कंज्यूमर एक आम आदमी की तरह आप क्या करोगे, आप फटाफट इस ऑप्शन को चुन लोगे, बिकॉज यू आर गेटिंग मोर बेनिफिट इन दिस सिचुएशन, ठीक है, यू विल गेट। लेकिन आपको ये सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ेगा ये 3 ऑप्शनों को, और इन तीनों में से नेक्स्ट बेस्ट क्या है? ऑप्शन 2 है। तो कैसे? क्योंकि आप कोई ना कोई चॉइस करोगे, यू विल चूज सम ऑप्शन, इन ऑर्डर टू चूज दैट you have to sacrifice the others। तो ये जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव है इसको आप कैसे अवॉइड करोगे? तो यू कैन नॉट अवॉइड दिस नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव जो है, यू कैन नॉट अवॉइड दिस नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव विल ऑलवेज बी देयर, तो यू कैन नॉट अवॉइड दिस। एंड इफ यू वांट टू राइट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, you can write it: opportunity cost is the cost of a factor in its best alternative use. Accordingly, it is the minimum cost of a factor and therefore unavoidable. ठीक है, it is the minimum cost of a factor and therefore it is unavoidable. Okay, आप इसको नोट क्या करोगे, तो ऐसे ही समझाने के लिए कर दिया, तो फॉल्स लिख लो एक बार, ठीक है। रीजन मैंने डिक्टेट करवा दिया, तो इफ यू वांट यू कैन राइट डाउन दैट रीजन। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राहुल हैव 3 ऑप्शंस ऑफ अ जॉब। राहुल हैव 3 ऑप्शंस ऑफ अ जॉब ऑफरिंग हिम सैलरी ऑफ 20, 25 and 30,000 रेस्पेक्टिवली। What is the Rahul's opportunity cost? ठीक है, बड़ा ही टेढ़ा सवाल। टेढ़ा क्या है अभी समझा देता हूँ, बड़ा ही टेढ़ा सवाल है, समझाता हूँ आपको कैसे। क्योंकि टेढ़ा इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि इसमें ये नहीं लिखा कि उसने कौन सा जॉब चूज किया,
तो हम एक अजम्पशन लगाते हैं कि उसने 30,000 ही चूज किया होगा, है ना। तो हम एक अजम्पशन लगाते हैं कि उसने 30,000 ही चूज किया होगा, क्योंकि इसमें हमें मैक्सिमम सबसे ज्यादा अमाउंट मिल रहा है, ठीक है। तो हम ऐसा चूज करते हैं कि भाई एक आम आदमी जो होता है वो ज्यादा पैसे के लिए भागता है, और ज्यादा पैसे के लिए भागता है तो उसने सबसे ज्यादा सैलरी वाला जॉब ही चूज किया होगा। बट थोड़ा रियल लाइफ में अगर हम देखें तो कभी कभी जो रैशनल आदमी भी है तो वो और चीज़ों के बारे में सोचता है। हो सकता है कि उसे दो जगह से ऑप्शन मिले हों जॉब के, एक जॉब उसे 30,000 दे रहा है, एक उसे 25 दे रहा है, लेकिन जो 25,000 वाली कंपनी है उसमें उसको दिखता है कि मेरा फ्यूचर ग्रोथ ज़्यादा है, मुझे इसमें ज़्यादा सीखने को मिल रहा है, वर्क कल्चर इज बेटर इन दिस कंपनी, ठीक है। तो वो 25 को चूज कर लेगा, 30 को नहीं चुनेगा, ठीक है। लेकिन जब हम इस आपके बोर्ड्स के लिए, एग्जाम्स के लिए इस आंसर को लिख रहे होंगे तो हम ऐसा अज्यूम करके चलेंगे कि जो सबसे ज़्यादा अमाउंट मिल रहा है वही जॉब उसने चुना होगा 30,000 वाला, ठीक है। तो हम ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, अपने इस एग्जाम्पल के हिसाब से कि 30,000 वाला जॉब अच्छा है और उसमें सारी सब कुछ बढ़िया बातें हैं, वर्क कल्चर भी अच्छा है और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी अच्छा है, ठीक है। तो ऑप्शन है उसके पास 3, एक है 20, एक है 25 और एक है 30, एक है 30। तो हम कह रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं कि he might have chosen this one, तो चूज किया इसने ऑप्शन ये वाला। तो अगर ये इसने चूज किया है तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो होगा वो होगा 25,000। सो फॉर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर दिस जॉब ऑफ 30,000 इज ₹25,000। तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई होप आपको ये आंसर भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Your friends and your birthday is on the same day. On the occasion, both of you exchange gifts. Each of you spends 200 rupees on buying gifts. Both of you spend 400 on your party and share the expenses equally. Did both of you incur any opportunity cost of celebrating the birthday? If so, what is it? तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल कहता है कि आपका और आपके दोस्त का, फ्रेंड का बर्थडे था, ठीक है। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये दो लोग हैं, इन दोनों का बर्थडे है, ठीक है। बर्थडे के मौके पे इन्होंने गिफ्ट्स एक्सचेंज किए और दोनों ने 200 रुपए का गिफ्ट खरीदा। तो इसने इसको दिया और इसने इसको दिया, ठीक। तो ये आप हो, यू और ये फ्रेंड ऐसे मान लो। तो आपने भी 200 रुपये का गिफ्ट खरीदा और आपके फ्रेंड ने भी 200 का गिफ्ट खरीदा और आपस में एक्सचेंज कर लिया, सिंपल। उसके बाद आपने दोनों ने 200 रुपये, सॉरी, आप दोनों ने 400 रुपये खर्चा किया जन्मदिन की पार्टी पे एक साथ ही, ठीक है, क्योंकि जन्मदिन एक दिन ही है। जन्मदिन एक दिन ही है तो आप दोनों ने 400 रुपये टोटल खर्चा किया जन्मदिन की पार्टी पे। सोचा कि आप कुछ बचा लेंगे क्योंकि आपको अलग से फिर खर्च नहीं करना पड़ेगा अलग अलग दिनों पे। तो एक दिन पे ही दोनों ने मिल के 400 रुपये खर्च कर दिया और आपस में फिर बाद में एक्सपेंस इक्वली बांट लिए। तो फिर से हिस्से में कितना आ गया, 200 रुपये आपके हिस्से में आया और 200 आपके फ्रेंड के हिस्से में आया। तो ठीक है, 200 आपके हिस्से में, 200 कह रहा है कि दोनों को क्या कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इनकर करना पड़ा या उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इनकर हुई है या नहीं, अगर हुई है तो कितनी, व्हाट इज इट। इफ देयर इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, व्हाट इज द अमाउंट। ओके भाई, पहली बात मैंने अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया है, पिछले से पिछला क्वेश्चन किया जिसमें हमने बताया है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अनअवॉइडेबल, ठीक है। तो वी कैन नॉट अवॉइड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो ये तो पक्की बात है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई होगी। अब इंडिविजुअली कितनी हुई है वो हम देखेंगे। तो अगर मैं कहूँ आप
इसका टोटल लगाएं 400 और इसका टोटल लगाएं तो भी 400। सो जो इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो है 400 रुपए, वो है 400 रुपए। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो आंसर, ठीक है। तो इंडिविजुअली जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो है 400 रुपए ईच पर्सन, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसके साथ ही हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का टॉपिक हमने अच्छे तरीके से कर लिया, इंक्लूडिंग क्वेश्चंस। सो इसके बाद आई होप कि आपको कोई डाउट ना रहे। फिर भी आपको कोई डाउट बच जाए तो आप हमें व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं, हम अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है, यू प्लान टू अटेंड द एनसीसी कैंप फॉर 2 मंथ्स। आपने 2 महीनों के लिए एनसीसी कैंप में जाना प्लान किया है, यानी कि आपने ऑप्शन चूज किया। इफ यू डू, अगर आप करते हो, यू वोंट बी एबल टू टेक योर यूजुअल पार्ट टाइम जॉब दैट पेज 10,000 फॉर 2 मंथ्स। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका एक पार्ट टाइम जॉब था जो कि 2 महीने के लिए आपको 10,000 रुपए दे रहा था, आप वो नहीं कर पाओगे, सिंपल। एंड यू वोंट बी एबल टू लिव एट होम फॉर फ्री। तो आप जिस घर में रह रहे थे, जिसमें फ्री रह रहे थे, तो वो भी नहीं रह पाओगे, ठीक है, क्योंकि आप एनसीसी कैंप के लिए जा रहे हो। द कॉस्ट ऑफ योर एनसीसी कैंप इंक्लूड्स, जो ये एनसीसी कैंप की कॉस्ट है, जो एनसीसी कैंप की कॉस्ट इंक्लूड है वो क्या है? लिविंग एक्सपेंस 2,000, कॉस्ट्यूम एंड स्टेशनरी एक्सपेंस 3,000 एंड स्टडी मटेरियल्स 1,000। तो आपको कैलकुलेट करना है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ज्वाइनिंग द एनसीसी कैंप, यानी कि क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी इस एनसीसी कैंप को ज्वाइन करने की, ठीक है। तो आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार और उसके बाद फिर हम करते हैं इस आंसर को। चलिए, तो पहली बात आंसर कर मैं बताता हूँ आपको क्या है, यानी कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालनी है हमें। तो सबसे पहले अगर आप इस ऑप्शन को चुन रहे हैं एनसीसी कैंप जाने को, तो सबसे पहले तो आपका नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव का जो सैलरी का नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव था वो फॉरगॉन कर रहे हैं, वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो लॉस ऑफ पे जो है 10,000 का, लॉस ऑफ पे फॉर 2 मंथ्स लिख लीजिए 10,000। इसके बाद आपको जो घर फ्री लग रहा था कि मैं इस घर में फ्री रह रहा हूं, अगर आप उस घर को छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, तो भाई उसकी भी तो कॉस्ट होगी ना। अगर आप उस घर में फ्री नहीं रह रहे और कहीं और रह रहे हैं, तो वही उस घर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मानी जाएगी जितना पैसा आप बाहर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लिविंग एक्सपेंस जो है कितना हो गया? 2,000। आप बाहर ले रहे हैं तो फिर कॉस्ट्यूम और स्टेशनरी भी लगेगा, कॉस्ट्यूम एंड स्टेशनरी दैट वुड कॉस्ट यू हाउ मच? 3,000। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टडी मटेरियल that would cost you how much? 1,000. So the total marginal opportunity cost, the total marginal opportunity cost of joining the NCC camp would be 16,000. 16,000. And that finishes my question. और हमने कॉम्प्रिहेंसिवली सब कुछ समझ लिया है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में। वी हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड वी हैव डन so many questions. I hope कि these questions have given you better understanding, have given you clarity in your thought. Okay, तो आज के साथ इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, keep watching our videos and share these videos with your friends. Thank you so much.